क्वेश्चन आ जाएगा कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है। तो उनकी पुस्तक का नाम है डी एनिमा। उन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है। तो उस बुक का नाम है डी एनिमा। सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब बात कर लेते हैं जो हम ये बार वर्ड यूज कर रहे हैं साइकोलॉजी, और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे डीप में 30 नंबर के लिए शेयर सीटेड में। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शब्द आया, कैसे हमने इसको पढ़ना शुरू किया, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये साइकोलॉजी है ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं था। सबसे पहले इसको दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ते थे, अलग से इसका कोई सब्जेक्ट नहीं था। पहले हम इसको फिलोसफी दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ते थे। फिर एक पर्सन आया जिसका नाम था एडोल्फ गोल्काई। इन्होंने 1590 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया अपनी बुक में कि साइकोलॉजी एक अलग से कंसेप्ट है और हम इसको अलग से पढ़ लेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को यूज किया था। एडोल्फ गोल्काई ने 1590 में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द को दिया था। देन क्या हुआ, सबसे पहले जो साइकोलॉजी अब आ तो गई, इसका वर्ड आ गया। अब हमारे यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले हमने इसको कैसे रूप में पढ़ा। सबसे पहले हमने इसको आत्मा का विज्ञान पढ़ा। मीन्स कि लोग कहते थे कि साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एक इंसान है तो हम उसकी आत्मा के बारे में जानेंगे कि वो कैसा बंदा है। तो इसको देने वाले कौन कौन थे, इसको देने वाले थे अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो। इन 3 पर्सन ने क्या कहा कि साइकोलॉजी में हम एक आदमी की आत्मा के बारे में पता करते हैं कि आत्मा कैसे कैसे रिएक्ट करती है। देन फिर लोगों ने क्वेश्चन किया कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि आत्मा को आपने देखा है। तो माइंड में क्वेश्चन है कि नहीं। तो फिर दोबारा क्वेश्चन था कि जब आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं तब हम उसके बारे में स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को रॉन्ग माना गया कि जिस चीज को हमने देखा ही नहीं तो उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे। देन फिर इसको मन का विज्ञान कहने लगे। एक आदमी था, इटली था, पोम्बोलोजी, जिन्होंने कहा कि आत्मा नहीं होती पर मन होता है। हम मन से कुछ भी काम करते हैं, जो भी है कि हम कहेंगे ये करने का मेरा मन है, ये करने का मन नहीं है, तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। फिर कुछ ने क्वेश्चन किया कि मन क्या होता है, अपने मन को देखा है, अपने मन को देखा है। फिर लोगों के मन में क्यूरियोसिटी हुई कि जब मन को देखा ही नहीं किसी ने तो कैसे हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं जो चीज है ही नहीं। तो यहाँ से ये भी कंसेप्ट रॉन्ग हो गया। देन फिर 2 पर्सन आए, विलियम जेम्स एंड विलियम वुड। इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आत्मा को नहीं देखा, हमने मन को नहीं देखा, लेकिन चेतना को देखा है कि कुछ काम हम चेतन मन से करते हैं, कुछ हम अचेतन मन से करते हैं। तो चेतना को सबने देखा है, हम उसको फील कर सकते हैं। बट फिर कुछ लोगों ने क्वेश्चन कहा कि क्या होती है चेतना, कहाँ देखा आपने चेतना को, कैसे पता लगेगा कि ये हमारी चेतना है, ये हमारी नहीं चेतना है। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को भी रॉन्ग कर दिया है। और लास्ट में फिर ये वॉटसन, वुडवर्थ के ना ऑर्थोडाइक आए। इन्होंने कहा कि ना आत्मा होती है, ना मन होता है, ना चेतना होती है, जो कुछ उसका बिहेवियर होता है, इंसान का बिहेवियर होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं। अब कोई बंदा है आज दुखी बैठा है, वो उसको बिहेवियर दिखा रहा है कि सैड है, तो हम उसके बारे में जान सकते हैं कि वो क्यों दुखी है। कोई बच्चा खुश है आज क्लास में, यानी वो वैसा बिहेव कर रहा है, वो बहुत एक्टिव होगा उस दिन, तो हम जान सकते हैं कि आज उसकी एक्टिविटीज के पीछे क्या आ जाए, वो बहुत खुश है। तो हम बच्चे की बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आया कि आज से हम साइकोलॉजी में बच्चे की या किसी भी पर्सन की उसकी बिहेवियर के ऊपर स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है एब्स्ट्रैक्ट में, या दिन का सीक्वेंस है आपको गलत दे देगा। मन पहले आ गया, चेतना दूसरे नंबर पे, देन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनका सही सीक्वेंस क्या है। तो आपने याद रखना है सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, देन व्यवहार का विज्ञान। अब और ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको पूछ रहे कि आत्मा का विज्ञान है, किस किसने दिया है, ये 3 नाम दे देंगे और एक अलग से कोई और नाम दे देंगे। तो उनमें से आपने छाटा है कि ये वाला नाम नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आत्मा का विज्ञान किसने दिया, अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो ने दिया। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि मन का विज्ञान किसने दिया। अब ये एक ही पर्सन है तो आपको यह 3 गलत दे देंगे और एक पोम्बोलोजी दे देंगे। तो आपने देखना है कि आत्मा का मन का विज्ञान किसने दिया, पोम्बोलोजी ने। ऐसे ही यहाँ से मन का विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से व्यवहारवाद का। 3 यहाँ से ये दे देगा हमें और एक अलग दे देंगे, जैसे एक पोम्बोलोजी दे देगा। तो पूछने की व्यवहारवाद का जनक कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन है, वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है। यहाँ
देन व्यवहारवाद का विज्ञान जो क्वेश्चन वुडवर्ड, स्किनर और थॉर्नडाइक ने किया है। हाँ जी, तब हम करते हैं एक फेमस बहुत अच्छी सी कोटेशन जो बार बार रिपीट होती है एब्स्ट्रैक्ट में, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कौन फादर है। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा तो वही हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एपिटोस ने एक डेफिनेशन दी थी, मनोविज्ञान का अतीत बहुत छोटा है और इतिहास बहुत बड़ा। ये हमको ऐसे ही याद करनी है, डेफिनेशन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे किसने दी है, तो ये एपिटोस ने दी है। दैट्स इट। हाँ जी, अब यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। पहला क्या है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, आपको याद अच्छे से यकीन पर हो जाएगा, जस्ट ध्यान देना है। फर्स्ट है फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब फादर कौन होता है, जिसने सबसे पहले काम किया था, हमने देखा है। हाँ जी, फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है अरस्तु। किससे याद रखोगे आप इसको, हमने पढ़ा था कि आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, अरस्तु ने, क्योंकि जितनी भी साइकोलॉजी में काम हुआ वो सबसे पहले किसने किए, अरस्तु ने। तो फादर कौन हो गया साइकोलॉजी का, फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु। अब देखो रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ का सिर्फ और सिर्फ फादर ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है विलियम वुड। अब इसको विलियम वुड को क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने 1879 में मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला लैबोरेटरी इंट्रोड्यूस करवाई, तो इस वजह से इसको रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अब हमने फादर ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लिया, तो किसने काम किया था सबसे पहले, देन रियल फादर क्योंकि इसने प्रयोगशाला बनाई थी। अब है फादर ऑफ एजुकेशन, जिसने एजुकेशन में सबसे ज्यादा काम किया, सबसे पहले काम किया है, वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, तो फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को होंगे थॉर्नडाइक। अब है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसने बच्चों में काम किया है, वो कौन है, हमारे जीन पियाजे। ये मैंने लास्ट वीक करवाया था कि जिसने जीन पियाजे जो था हमारा, उसने बहुत ज्यादा बच्चों पे काम किया था, इस वजह से इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन है व्यवहारवाद का जनक, और एक और व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, दोनों में डिफरेंस है। इसने जो है इस पे काम किया व्यवहारवाद में, जो है वॉटसन, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया व्यवहारवाद शब्द को, वो है मैकडूगल, और इसकी एक बुक भी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पीजीटी में बुक्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इस वजह से आपको बुक याद करनी है। एक हमने बुक पढ़ी थी डी एनिमा, जो थी अरस्तु की,